देखो सामने को दो वीर पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। मातंग के श्राप बस बाली न यहाँ आ सकता है। फिर भी मैं जब तक जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई बाली का भेजा हुआ दूत है जो मुझे मारने आया है। इसलिए जाओ, चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो बाली के भेजे तो बंदरी इशारा देना तुम। हे महाराज सुग्रीव, आप चिंता ना करें, मैं अभी अति शीघ्र ही जा करके पता लगाता हूँ कि ये दोनों बालक कौन है। जय श्री राम। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बलवीरा। हे प्रभु प्रणाम। हे प्रभु, आप शौल्य वर्ण की, गौरांगी वर्ण की, क्षत्रियो जैसा भेष है आपका। आप कौन हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। हे प्रभु, आप दोनों मृदुल और सुंदर हैं। किस कारण से आप वन की यातनाएं सह रहे हैं? कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। हे प्रभु, क्या आप उन तीनों देवों में से तो नहीं हैं? नर या नारायण, आप कौन हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाई, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हे भगवान, आप इस जग का कल्याण करने के लिए क्या देव स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए आए हैं? कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हे विप्रदेवता, हम आपको किस तरह बताए कहा के हैं? जब थे तब थे, अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। प्रदेश में अपना ठीक पता देता न किसी को कोई है। बेश आपका ब्राह्मण सा, लगते हैं सन्यासी। उसी तरह है बेश हमारा राजकुमार का, लेकिन हम भी हैं बनवासी। प्राणों पर खेल रहे हैं, सीता के बिना अब हेर रहे हैं विप्रदेवता सीता को। हे विप्रदेव, हम बंधु हैं अवधेश कुमार। आए थे वन को या खोई अपनी नार, वन वन में खोज रहे सीता, सुन अब तक ना उसकी पाई है। धनन के हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हे विप्रदेवता, हम सीता का खोज करते करते यहाँ तक आए हैं। प्रभु पहचान परे हो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। हे विप्रदेवता, अब आप बताइए आप कौन हैं? मोर नाम में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाय। हे प्रभु, ये मेरा न्याय था आपसे प्रश्न करना, मगर आप एक मनुष्य की बात मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तब माया बस फिरो फुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचान। हे प्रभु, मैं इस माया के वशीभूत होकर के इस माया में भूल गया था, इसीलिए आपको पहचान न था। एक मंदमय मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, एक तो मैं मति का मन, ऊपर से कुटिल हृदय, मैं इसमें फंसकर आपको भूल गया था दीनानाथ। जल विनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन भोरे। हे प्रभु, यद्यप करके मेरे अंदर अवगुण बहुत है, मगर प्रभु को सेवक अत्यंत ही प्रिय। अस कहे पर वो चरण अकुलाए, निज तरफ प्रगट प्रीत उर्छाए। ए हाँ, अस कहे पर चरण रघुपत तब रघुपत उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सोन कप जिय मानस जनोना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तेरे। हनुमान जी,
आप मुझे भैया लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हैं। हे दीनानाथ, हम बांदर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यह पर रहता है जो हम बंदरों का राजा है। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में जान लड़ाएंगे। जो काज आप करने आए हैं हम उसमें हाथ बटाएंगे। जिस दुष्ट ने सिया हरी हम उसका दिया बुझाएंगे। कर्ता कारण तो आप ही हैं, जाहिर में हम कहलाएंगे। हे प्रभु, थोड़ी ही दूर पर हम बंदरों के सुग्रीव महाराज आते हैं, आप चलिए और चल करके उनसे मिटा करें, वह अवश्य ही आपके कष्टों को दूर कर देंगे। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोले हनुमान जी महाराज। देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का इनके शक्ति का क्या कहना, इनके बली का क्या कहना, इनके शक्ति का क्या कहना, इनके बली का क्या कहना। दुनिया में जब दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। कभी कर मन विचारे रीति करिए विधि मोसन हे भगवान, ये कौन है और क्या यह मेरे साथ प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुना। पावक साखी दे करे जोरी प्रीत दिया। हे सखा सुग्रीव जी, ये दोनों भाई अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा मानकर ये वन में आए थे, किंतु पंचवटी से किसी दुष्ट ने इनकी भार्या का हरण कर लिया है। प्रभु, उन्हीं को खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। हे सखा, जिस प्रकार से आप अपने भाई के दुख से दुखी रहा करते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम भी अपने भार्या के वियोग में दुखी रहा करते हैं। इसलिए दोनों दुखिया एक दूसरे के कार्य के लिए अग्निदेव भगवान को साक्षी माने। ठीक है हनुमान जी, मैं तो चाहता हूँ कि इनके साथ मेरा मित्रता हो जाए। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं इनका साथ तन मन धन से दूंगा। केर प्रेत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हनुमान जी, मैं भी अग्निदेव भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, सुग्रीव जी का कठिन से कठिन कार्य को मैं करूंगा। अगर इसमें कुछ कताई करता हूँ तो अग्निदेव भगवान साक्षी हैं। बोले प्रभु श्री राम की जय। केर प्रेत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हे तात सुग्रीव जी, हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए थे। पंचवटी से कोई दुष्ट माता जी का हरण कर लिया है। यदि आप जानते हो तो बतलाइए। का सुग्रीव नयन भरिवारे, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमार। हे तात, आप अपने हृदय में धैर्य धरिए, आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य ही मिलेंगी। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। मैं एक बार अपने मंत्रियों के साथ बैठकर यहाँ विचार कर रहा था। उसी समय मेरी दृष्टि आकाश की ओर गई तो क्या देखता हूँ, एक दुष्ट एक अबला का हरण किए ले जा रहा है और वो देख के कुछ आभूषण नीचे को गिराई। कहिए तो वो आभूषण आपको दिखाऊं? मुझे लग रहा है वो आभूषण अवश्य मिथिलेश लली की है। वाइए सुग्रीव जी। तात हनुमान जी, वो आभूषण ले आवे। ये तो सीता का ही कुंडल है। जब मैं दर्शन को जाता था तो और से ये झलकता था। हे कुंडल, तू मुझसे अच्छा है जो तुझ पर प्यारी का हाथ रहा। आ तुझे हृदय से लगा लूं, तेरा और प्यारी का साथ रहा। तेरा मिलना अगर जानकी नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। ये लक्ष्मण, आगे आओ, देखो ये सीता का कुंडल है।
मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल का कुछ पहचान नहीं, पर नाक सगुनिया अच्छा है। विश्वास धनुष बाणों पर हो, वो सुंदर समय आ रहा है जब कुंडल उसी कानों में हो। उस कुंडल वाली में देही का इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सीता सतवंती किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। और महलों में सोने वाले मैं तुझे सुनाऊं बाणों पर। बोलिए लखनलाल की जय। ये सका सुग्रीव जी, आप इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं? नाथ वाले और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाए। हे नाथ, मैं और मेरा भाई बाली, दोनों भाइयों में इतनी प्रीति थी कि कुछ बरनी नहीं जा सकती थी। मैं और मेरा भाई बाली एक बार दरबार में बैठे थे। उसी समय एक मैदानो नाम का निशाचर आया और बाली को ललकारने लगा। प्रभु, मेरा भाई बाली बहुत बलवान था, किसी के ललकार को बर्दाश्त नहीं करता था। वह तुरंत अपनी गदा उठाई और उस निशाचर के पीछे दौड़ पड़ा। मैं देखा मेरा भाई बाली अकेले जा रहा है, क्यों ना मैं भी इसके सहायता के लिए जाऊं। मैं भी अपना गदा उठाया और अपने भाई बाली के पीछे चल दिया। जाते जाते वो निशाचर एक गुफा में घुस गया। मेरा भाई बाली भी उस गुफा में जाना चाहा, पीछे मुड़कर मुझे देखता है तो कहता है, सुग्रीव तुम भी आ गए हो, खैर कोई बात नहीं, तुम इसी गुफा के बाहर 1 महीना मेरा प्रतीक्षा करो, मैं इसको मारकर वापस आऊंगा। यदि मैं 1 महीने तक नहीं आया तो तुम समझ लेना मैं मारा गया। प्रभु, मैं 1 महीना क्या 1 साल तक वहां प्रतीक्षा किया, परंतु मेरा भाई बाली नहीं आया। एक दिन क्या देखता हूँ, उस गुफा के द्वार से एक रक्त प्रवाहित हो रही है। मैं समझ डर गया प्रभु कि हो न हो मेरा भाई बाली मारा गया। मैं वहां से भागकर अपने राज को चले आया और उस गुफा को एक पत्थर से बंद कर दिया। प्रभु, मैं पंपापुर आ गया। यहाँ का प्रजापुरवासी राजा रहित राज देखकर मुझे जबरदस्ती यहाँ का राजा बना दिया। फिर एक दिन क्या देखता हूँ, मैं अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा था कि मेरा भाई बाली आया और मुझे मारने लगा। प्रभु, मुझे इतना मारा, मारते मारते मैं उसके डर से भाग गया और आकर इसी पर्वत पर रहता हूँ। मातंग ऋषि का श्राप है कि वह इस पर्वत पर नहीं आ सकता। सुन सेवक सुख दीन दयाला, हरक उठे 2 भुजा विशाला। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ, बाली एक ही बार त्रिभुवन रक्षा करे तब वो न उभरे प्राण। हे सुग्रीव जी, मैं बाली को एक ही बार से मारूंगा, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के ही शरण में क्यों ना जाए। उसकी प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता, इसलिए अब जाए और बाली से युद्ध करें। बाली को आप नहीं जानते, वो बहुत बलशाली है प्रभु। दुंदुभि अस्तिताल दिखराए। प्रभु, ये 7 तार का वृक्ष है। एक ऋषि ने कह रखा है, जो इसे एक बार से ढाहेगा वही फतेह बाली पर पाएगा। दुंदुभि अस्तिताल बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रभु, अब मैं जान गया कि आप बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अब आप बाली को छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि वह बाली नहीं होता, मुझे मारकर भगाया ना होता, तो मैं इस पर्वत पे ना होता, और इस पर्वत पे ना होता तो मुझे आपका दर्शन ना होता। इसलिए आप छोड़ दीजिए प्रभु बाली को। हे सुग्रीव जी, अब मैंने प्रण कर लिया है, अब आपको बाली से युद्ध करने जाना ही पड़ेगा। मुझे युद्ध करने जाना ही पड़ेगा। हाँ सुग्रीव जी, ठीक है प्रभु, तो उसे मार अवश्य दीजिएगा। आप जाइए, युद्ध करिए।